अक्षया तुतका आपको जो है तुतारी से टिकट नहीं मिलने के बाद आपने कांग्रेस का रास्ता क्यों चुना? क्या यह फैसला विचारधारा का है या सिर्फ मजबूरी का? सबको नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट अक्षया मस्के, प्रभाग क्रमांक 31, भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार। तो कांग्रेस को चुनना, एक्चुअली हमारे पास तुतारी का टिकट ना मिलने के बाद हमारे पास बहुत सारे पार्टीज के ऑप्शन ओपन थे, पर कांग्रेस की जो विचारधारा है सेक्युलरिज्म की, उसको देखते हुए हम लोग ने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से मेरे जो नानी सास है, नाना ससुर है, वो लोग पहले से ही कांग्रेस की तरफ थे। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर विचारधारा से चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इकट्ठा लेके चलती है। तो इसीलिए बस हम लोग ने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला लिया। आप जो है तुतारी में रहकर संघर्ष की बात करती थी, टिकट ना मिलने के बाद मिलते ही पार्टी बदली, जनता इससे अवसरवाद नहीं मानोगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसे अब हम लोग अपॉर्चुनिटी कहने से अच्छा हम लोग ये सकते हैं कि हमारे में एक जज्बा है कि लोगों के लिए हम कुछ काम करें। और मैं बता दूं कि मेरे सामने तुतारी से जो प्रत्याशी आई हुई है, तो उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कि समाज सेवा कैसे करनी है, राजनीति कैसे करनी है। उन्हें राजनीति का र तक पता नहीं है कि वो कैसे होता है। बस वो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये चीज कही हुई है कि वो एक ट्रॉफी वाइफ है। मतलब उनके घर के जो आदमी है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और उस राजनीति करते करते बस अभी उनको एक अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। इसलिए पिछले 2 इलेक्शन भी उन्होंने वही किया कि अपने घर पे बैठे औरतों को वो लेके आए मेन स्ट्रीम इलेक्शन लड़वाने के लिए। और इस टाइम पे भी उन्होंने वही किया कि अपने घर की बैठी औरत, जो कि हालांकि उनके घर में, मतलब जो उनका एक्चुअल घर है यहाँ का, वहां पे भी नहीं रहते, वो पलावा रहते हैं, वहां से वो उनको यहाँ लेके आए इलेक्शन लड़वाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको अपॉर्चुनिटी कहूंगी, पर अपॉर्चुनिटी इसके लिए क्योंकि ये मेरे लोगों का काम करने के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए मैंने एक अपॉर्चुनिटी ले ली है। कांग्रेस में आपको क्या अलग भरोसा दिया गया जो तुतारी में नहीं मिला, या सिर्फ टिकट की ही राजनीति का आधार बन गया है? देखिए, कांग्रेस ने एक मुझे फ्री हैंड दिया है कि आपको आपके हिसाब से काम करना है। आपको जो लगता है, जो मेन स्ट्रीम मुद्दे आपको लगते हैं, वो आपको लेके चलना है, ना कि तुतारी के जैसे किसी के मार्गदर्शन में, किसी के संगठन में, किसी की संयुक्तता से हमें कोई काम करना है। जो कार्यकर्ता आपके साथ तुतारी में खड़े थे, पार्टी बदलने से उनके विश्वास को ठेस जो पहुंची है आपके, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जो कार्यकर्ता मेरे साथ तुतारी में खड़े थे, जो खुद भी अपेक्षा कर रहे थे कि हमें तुतारी से टिकट मिलेगा, तो उनको ठेस जो पहुंची है, वो ठेस पहुंची है उनकी तरफ से, तुतारी की तरफ से। पर वो कार्यकर्ता आज भी मेरे साथ है, मेरे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका विजन एक है डेवलपमेंट का। हम सिर्फ गटर वाटर मीटर की बात नहीं करते, तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। तो इसलिए वो कार्यकर्ता आज भी मेरे साथ खड़े हैं। आप कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते हुए आप जनता से किस एजेंडा की वोट मांगेंगी? अपने पुराने बयान या कई पार्टी की लाइन पर? नहीं, मैं जनता से सिर्फ एक ही कहूंगी, मेरे पुराने बयान पे ही मैं रुकूंगी कि हमें सिर्फ गटर वाटर मीटर की राजनीति नहीं करनी है जो पहले से चलती आ रही है। हमें हेल्थ पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है, स्किल्स डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना है। तो मैं बस आपके माध्यम से जनता को यही कहना चाहूंगी कि 15 तारीख को आपको पंजे के सामने का निशान दबा के जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं, वो उम्मीदवार आपको चुन के देने हैं। क्योंकि कांग्रेस ने इस टाइम पे सारे पढ़े लिखे उम्मीदवार खड़े किए हैं जो खुद का हक मांगने के लिए बोल सकते हैं। तो वो डेफिनेटली आपका हक मांगने के लिए महानगर पालिका में भी बोलेंगे। अक्षय, आप जीतोगी तो आपकी 100 दिन की प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मैंने इसके पहले भी बोला था कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो 100 डेज के शेड्यूल में हम लोग पहले ऑडिटिंग करेंगे यहाँ के वाटर सिस्टम का। क्योंकि कल मैं एक जगह गई थी, तो वो लोअर लाइन का एरिया है, पर वहां पे पानी नहीं आता है प्रेशर से। तो अगर पहाड़ पे पानी चढ़ सकता है तो डेफिनेटली भी वहां पे भी पानी आना चाहिए। तो हम लोग पहले एक वाटर लाइन का सर्वे करेंगे, उसका ऑडिटिंग करेंगे, और उसमें कहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। दूसरी बात, हम लोग हेल्थ सेंटर के लिए देखेंगे कि एरिया में हमारे एक जो हमारी पॉपुलेशन है 40-45,000 की पॉपुलेशन में एक लोकल हेल्थ क्लिनिक होना चाहिए। वो हेल्थ क्लिनिक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक हेल्थ क्लिनिक हमारा था आनंद कोलीवाड़ा में, उसे शिफ्ट कर दिया गया है MM वैली में। तो एक लोकल हेल्थ क्लिनिक के लिए हम लोग पहले देखेंगे, और उसके बाद एजुकेशन के लिए, जैसे मैंने आपके पहले वीडियो में भी कहा था कि 100 डेज के प्लान में हम लोग वर्क करेंगे TMC स्कूल्स पे, कि वो TMC स्कूल्स का जो रनिंग है, जो एजुकेशन एजेंडा है,
उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको ये चीज मेंशन की है कि मेरे प्रभाग में जो मेरे वोटर्स हैं वो दिन की दिहाड़ी पे कमाने वाले हैं। तो दिन की दिहाड़ी पे कमाने वाला इंसान 1000-2000 रुपया स्कूल की महीने की फी नहीं भर सकता, तो उनके बच्चे टीएमसी स्कूल्स में जाते हैं। तो टीएमसी स्कूल्स की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम लोग एक प्रॉपर वे से चैनलाइज करने के लिए काम करेंगे। अक्षय, आप देख रहे हो आपका जो एरिया है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे शौचालय की भी सुविधाएं नहीं है। कई ऐसे और महिलाएं हैं जिन्होंने वहाँ पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ता है, इस पर आप क्या करोगे? जी, वो मैंने पहले भी आपको बोला कि वुमेन हेल्थ के लिए हम लोग काम करेंगे। इन सारे इश्यूज में ये भी इंक्लूड होता है। तो हम लोग जहाँ जहाँ मोस्ट प्रोबेबली जो गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है कि घर घर शौचालय, हमें खुद को भी दाखिला देना पड़ता है जब हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं कि आपके घर में शौचालय है, तो वो एक स्कीम है घर घर शौचालय। तो वो भी हम लोग चलाएंगे कि जिसके माध्यम से लोगों को एक जगह अपने घर में हम लोग अवेलेबल करके दे सके और एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाए। आप लोगों से कैसे अपील करोगे कि आप जो है इस बार, आप चेतना मैडम एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए थे यहाँ के लोगों के लिए, आप उन्हीं की बहू हो, आप कैसे वोट मांगोगी लोगों से और कैसे अपील करोगी? जी, आपके माध्यम से मैं बस लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी जो मम्मी है डॉक्टर चेतना दीक्षित, उन्होंने आज तक बहुत सारे काम किए हैं। जब भी उनके पास सत्ता नहीं थी, फिर भी जो गांव देवी को मेन सिटी से कनेक्ट करने वाला जो रोड है जो गौतमी हॉस्पिटल के पीछे से गया है, वो उन्होंने कंटिन्यूअस एफर्ट्स से हाई कोर्ट में लड़के, सुप्रीम कोर्ट में लड़के, उसकी परमिशन लाके वो रोड बनाया है। गांव देवी तक जो पानी गया है वो पानी की सिस्टम उन्होंने पहुंचाई है। तो उनके और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे अधूरे काम है जो हमें पूरा करना है। इसलिए आपके माध्यम से मैं बस लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी कि सत्ता में ना होते हुए भी अगर हमारे घर ने इतना काम किया है तो एक बार वो हमें वोट दे। अगर हम सत्ता में आएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज कर पाएंगे। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगी कि 15 तारीख को सुबह 10 से 5 के बीच में आपको आपके वोटिंग सेंटर पे जाना है और पंजे के सामने का निशान दबा के हमें भारी वोटों से जिताना है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि जो काम मेरे मम्मी ने किए हुए हैं वो सारे अपोजिशन वालों को भी पता है। हर एक अपोजिशन वाला जानता है कि मेरी मम्मी ने एग्जैक्टली क्या क्या किया है। उसका बेनिफिट शायद आज भी वो जब प्रचार के लिए जाते हैं तो वो भी ले रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को वो निगलेक्ट नहीं कर सकते और मेरे मम्मी का जो किया हुआ काम है उसको भी वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं लोगों को बस यही कहना चाहूंगी कि आप भारी मतों से हमें जिताएं। मेरा एक सवाल है आपसे, आपने देखा होगा कि आपके मम्मी की एक शोक सभा थी और सभा में जो है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने स्टेज से अनाउंस किया था कि इस बार मैं जो है चेतना की जगह उनके घर के किसी भी एक फर्द को टिकट दूंगा। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जब आपको टिकट देने का यहाँ वादे किए थे और उस बात के बाद वादे के बाद कोई इनकार हुआ था क्या आपसे? किस तरीके से आपको टिकट देने से उन्होंने मना कर दिया? देखिए, हमसे डायरेक्ट बातचीत में कोई भी मना उन्होंने किया नहीं। वो डायरेक्ट हमें जब एबी फॉर्म मिले तब पता चला। तब तक हमें यही बताया गया कि आपको टिकट मिलेगा, आप काम करिए, काम करते रहिए। और बस हमने उसी तरीके से काम किए, हम काम करते गए। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, मुमरा में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ ये चीज हुई है, जिन्होंने अपना मेहनत किया, उस वार्ड में ग्रास रूट तक काम किए और उनको भी धोखा मिला है। तो हाँ, ये चीज हमारे साथ हुई है, पर अभी इसके पीछे हम लोगों ने कुछ उनसे भी ज्यादा बातचीत नहीं की, ना उन्होंने हमसे बातचीत की। बस हमें इतना पता है कि हमारा जो बेसिक मोटिव है वो लोगों की सेवा करना है, लोगों को उनकी जो नीड्स है डे टू डे लाइफ की वो पहुंचाना है। थैंक यू।